Hi, I'm Divya Devakar, nutritionist, Jabalpur, Madhya Pradesh. March 4th is celebrated as World Obesity Day. So आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपको वो एक्स्ट्रा किलोज लूज करने में और हेल्प करेगा. So the first tip is improve your sleep. हम काम के प्रेशर के कारण डेडलाइंस पूरी करने के लिए, स्टडीज़ के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यानी सोशल गैदरिंग्स या OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी फेवरेट सीरीज देखने के लिए या फ्रेंड्स के साथ चैट करने मस्ती करने के लिए हम अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. आइडली एक हेल्दी अडल्ट को 7 to 8 hours ऑफ स्लीप लेनी चाहिए, बट वो नहीं हो पाती है. समटाइम्स वी स्लीप फॉर 5 hours, समटाइम्स फॉर 4 hours, एंड जब बहुत टायर्ड होते तो वी स्लीप फॉर 10 to 12 hours, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो मेक श्योर कि आप एक दिन में 7 से 8 घंटा डीप स्लीप, साउंड स्लीप ले. उसके लिए बेस्ट वे है कि आप सोने के पहले मेडिटेट कर सकते हैं या ब्रेथ वर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अपने गैजेट्स वगैरह कोशिश करें कि 1 घंटे पहले से यूज ना करें. कामिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स टू इंड्यूस स्लीप एंड मेक यू स्लीप नाइसली. द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्रूव योर वाटर इनटेक. आइडली एक नॉर्मल और हेल्दी अडल्ट के लिए या हेल्दी रहने के लिए आपको 2 to 3 liters ऑफ वाटर ज़रूरी है एवरी डे. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. आप उसको मट्ठे के फॉर्म में ले सकते हैं, कोकोनट वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं, नींबू पानी के फॉर्म में ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस है उसके फॉर्म में ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं या नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं. बट मेक श्योर कि यू आर हैविंग 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. और अगर गर्मी बहुत होती है तो यू कैन इंक्रीज योर वाटर इनटेक, बट यू शुड नॉट डिक्रीज इट less than 2 liters. Next step is improve your protein intake. Make sure that you are taking protein with your major 3 meals, that is breakfast, lunch and dinner. जनरली वेजिटेरियन डाइट और इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी होती है, तो बी लिटिल अवेयर एंड प्लान योर मील्स बिफोर हैंड सो दैट आपके हर मील में एक प्रोटीन सोर्स हो. इट कैन बी फ्रॉम मिल्क, कर्ड, पनीर, ओट्स, स्प्राउट्स, दाल, सोयाबीन, सोया मिल्क, टोफू, rajma, chana, chola, egg, chicken, fish, anything. It can be anything depending upon what meals you are taking. But make sure कि from today you are taking a source of protein, healthy source of protein in your every 3 meals, that is breakfast, lunch and dinner. इससे क्या होगा, आपको जल्दी पेट फुल होगा. It would make you feel satiated. That means आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आपको भूख भी जल्दी नहीं लगी. नहीं तो आमतौर पे अगर आप सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं जिसमें प्रोटीन सोर्स कम है, आपको जल्दी भूख लग जाती है एंड दैट डिस्टर्ब्स योर पोर्शन कंट्रोल, योर वेट लॉस जर्नी. आपकी कैलोरीज पे भी फर्क आता है. सो इट्स बेटर कि यूज प्रोटीन विद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट योर मील विद अ बोल ऑफ सैलड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सैलड्स आर लोडेड विद विटामिन एंड मिनरल्स जो आपके डाइजेशन को हेल्प करता है. और आप फाइबर ज़्यादा लेंगे तो आपका पोर्शन कंट्रोल अपने आप होगा, बिकॉज फिर आप मेन कोर्स में थोड़ा जो नॉर्मल से कम इनटेक करेंगे फूड का, विच इन टर्न वुड लीड टू पोर्शन कंट्रोल. दैट मीन्स कैलोरी रिड्यूस होगी और वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी, आपकी डायबिटीज़ में हेल्प करेगी, आपके PCOS या थायराइड कोई भी आप प्रॉब्लम सफर कर रहे हो उसमें वो हेल्प करेगी. सो सैलड कैन बी फैंसी सैलड्स व्हिच यू कैन सर्च ऑन नेट, या एक सिंपल ककड़ी, प्याज, टमाटर, गाजर, इसका भी सैलड खा सकते हैं. सो जस्ट कीप मेक इट अ हैबिट कि आप लंच और डिनर के पहले सैलड स्टार्ट करें और फिर आप लंच या डिनर कर सकते हैं. सेकेंड टिप इज एलिमिनेट द 2 white poison from your diet, that is sugar and मैदा. शुगर इज नथिंग बट एम्प्टी कैलोरीज. उससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है. सो ट्राई स्लोली टू रिड्यूस शुगर फ्रॉम योर डाइट कम्प्लीटली. आप आपके चाय कॉफ़ी में शुगर की जगह स्टीविया या जैगरी ले सकते हैं. आप जो मिठाई या शुगर बेस्ड है उसको आप नेचुरल सोर्स जो शुगर के होते हैं, फ्रूट्स है, अंजीर है, डेट्स है, किशमिश है या जैगरी है, उससे बना सकते हैं ताकि वो हेल्दी भी रहे और आपको टेस्ट भी आए. एंड जो सेकेंड वाइट पॉइजन या सफ़ेद भूत बोलते हो मैदा है, ट्राई टू रिड्यूस और एलिमिनेट मैदा और मैदे से बनी चीज़ें फ्रॉम योर डाइट, दैट इज ब्रेड, बिस्किट्स, कुकीज़, नमकीन. आप कभी कभार वो ले सकते हैं, बट उसको उसकी फ्रीक्वेंसी वंस इन अ वाइल या महीने में 1 या 2 बार होनी चाहिए, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट लीड्स टू एक्सेस फैट डिपोजिशन. कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिससे BP बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम एंड मैनी अदर डिसीज. सो ट्राई टू एलिमिनेट दिस 2 white poison from your diet. Now next tip is, which is very important, is practice mindful eating habits. That is very important.
हम बहुत बार खाते सही है बट वी डू नॉट यूज दैट माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। हम क्या खा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है, बस फॉर द सेक ऑफ ईटिंग हम खाते हैं। वी डोंट एंजॉय आवर फूड, समटाइम्स बिकॉज ऑफ वर्क, समटाइम्स आपको कोई काम रहता है, या समटाइम्स इट्स अ हैबिट कि बस खा लो और फटाफट निकल जाओ। सो मेक श्योर कि आप पहली जो माइंडफुल ईटिंग हैबिट करते हैं कि यू च्यू योर फूड स्लोली। आपके खाने का डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट होता है। सो आप अगर खाना धीरे धीरे चबाएंगे, उसका टेस्ट लेके करेंगे, तो खाने का डाइजेशन राइट आपके मुंह से शुरू होगा, तो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। जितना खाना ब्रेक डाउन होगा उतना इजीली वो डाइजेस्ट होगा और आपको वो easily digestible हो जाएगा, and it would not lead to any digestive issues like acidity, bloating, gases। ये नहीं होगी आपको खाना खाने के बाद। सेकेंड इज डो नॉट ईट विद डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड करें कि आप एटलीस्ट आपके 3 मील में से 1 या 2 मील्स विदाउट मोबाइल या टीवी खाए, सो दैट यू एंजॉय द फूड। आप उसका टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर सब एंजॉय करके खाए। तो इससे भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, फूड की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगी और वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। देन थर्ड माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस इज कि आप जब भी कोई आपकी फेवरेट चीज जो आपको पता है कि इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी, उसको खाने के पहले सोचें कि अगर इसको मैं नहीं खाऊं या नहीं इसको मैं इंजॉय करूं, या मैं इसको नहीं खाता हूँ या खाती हूँ, तो इससे मुझे कोई फायदा होगा। अगर आंसर हाँ है कि हाँ, इसके नहीं खाने से आपको फायदा ही फायदा है और इसके खाने से नुकसान ही नुकसान है और नुकसान के लिए हाँ होता है, तो फिर उसे छोड़ दीजिए। और इसकी कितनी ज़रूरत है कि अगर आप अभी नहीं खाएंगे तो ऐसा ज़िंदगी भर तो होगा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा या आपने पहले नहीं खाया है। सो जस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग एनी हार्मफुल और अनहेल्दी थिंग इन योर माउथ। सो दैट आपकी प्रैक्टिस करेगी, धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बन जाएगी, तो कभी भी आप इम्प्रॉम्प्टू वो नहीं खाएंगे। यू विल वे एंड यू विल सी कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, सो दैट इट इज़ नॉट हार्मफुल और ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो बेसिकली पोर्शन कंट्रोल करके भी आप खा सकते हैं। Then next mindful eating habit is whenever you are at home, you are bored. We sometimes eat out of boredom. So make sure कि वो physical hunger है या boring या emotion वाली चीज है. And then have your food, and whenever you go for snacks, have a glass of water before having that snack, and then वो snack की तरफ बढ़े। कभी कभी आपकी बॉडी प्यास को भूख समझ लेती है और आप ज्यादा खा लेते हैं। तो इफ यूल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ग्रैबिंग दैट स्नैक, हो सकता है आपको स्नैक खाने की इच्छा ही कम हो जाए और आपकी वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाएगी। सो दीज आर द फ्यू माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स व्हिच यू कैन डू। एंड यस, वन मोर माइंडफुल ईटिंग हैबिट इज नेवर एवर ईट व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड, सैड और स्ट्रेस्ड। क्योंकि आपकी बॉडी वो प्रॉपर एंजाइम्स ही सिक्रीट नहीं करेगी जब आप स्ट्रेस मोड में रहते हो या डिस्टर्ब रहते हो या दुखी रहते हो। सो फर्स्ट काम डाउन, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, ट्राई टू एलिवेट योर मूड बाय लिसनिंग टू सम म्यूजिक या अपने फ्रेंड से बात करके, या 5 to 10 मिनट्स शांति से बस बैठे रहिए जब तक आपका थोड़ा मूड काम डाउन होगा। यू विल फील मच बेटर और लिटिल बेटर, देन स्टार्ट योर मील। बहुत बार हम ऑफिस के स्ट्रेस से घर आते हैं एंड वी डोंट थिंक क्या हो रहा है, एंड वी जस्ट ईट हेल्दी। आप हेल्दी भी खाओगे तो देन इट वोंट गिव यू एनी बेनिफिट। सो मेक श्योर कि आप आपका मूड या दिमाग जब थोड़ा काम डाउन हो तभी खाना खाएं। मे बी आप आपके खाने को 10 मिनट डिले कर दो, but do not eat when you are stressed. So these were the few mindful eating habits which you can practice along with diet so that it gives you right result. Then next tip to lose weight is exercise, which is very important. जितना आपका डाइट इंपॉर्टेंट है उतनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर यू आर एक्टिव एटलीस्ट 6 days in a week, और आप बहुत बिजी हो तो 3 hours in 1 week. सो जिस दिन आपको खा लिया आप उस दिन ज्यादा कर लीजिए, जिस दिन कम है उस दिन थोड़ा कम। वॉक, साइकिलिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, जो आपको करना वो कर सकते हैं, बट जस्ट बी एक्टिव। आप स्टेयर्स का यूज कर लीजिए, वॉक एंड टॉक, जब कोई कॉल आता है तो वॉक कर लीजिए, या हर 1 घंटे बैठने के बाद में 10 मिनट वॉक कर लीजिए, सो दैट इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म और वो आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वेट लॉस टिप इज इम्प्रूव योर स्ट्रेस और रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्ट्रेस ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके वेट लॉस को इफेक्ट करता है और आपको सिर्फ वेट गेन ही कराता है। आपकी डाइट, एक्सरसाइज सब परफेक्ट है, बट इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, आपका वेट लॉस नहीं होगा। सो बिकॉज स्ट्रेस कॉर्टिसोल पैदा करता है जो कि फैट डिपोजिशन करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। नाउ हाउ कैन यू डी स्ट्रेस योर सेल्फ? फर्स्ट इज एक्सेप्ट द सिचुएशन एज द वे इट इज। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस। बहुत बार हम अपने वेट को लेके, अपनी कंडीशन को लेके खुश नहीं है और आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते जो आप हो।
या आप सामने वाले को, अपने पार्टनर को, फैमिली मेंबर को या किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जैसे वो है, और उससे स्ट्रेस पैदा होता है बिकॉज वी ऑलवेज वांट देम कि आप जैसा चाहते हो वो वैसा बिहेव करे, या आप अपने आप को चाहते हो कि नहीं मुझे वजन घटाना है तो मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूँ, एंड दैट लीड्स टू स्ट्रेस. द डे यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज एंड देन यू डिसाइड कि हाँ अब ऐसा है, इट्स ओके, ऐसी सिचुएशन है, मैं ऐसा हूँ या सामने वाला ऐसा है, अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सो दैट मैं वो ये सिचुएशन से इजीली कोप कर सकूँ. आप जिस दिन ये कर लोगे उस दिन आपका स्ट्रेस लेवल बहुत रिड्यूस होगा एंड इट वुड मेक यू हैप्पियर फ्रॉम इनसाइड. सो acceptance is the major de-stressing thing you can do with yourself. The next thing which you can do to de-stress yourself is meditate or do pranayam, that is breath work. आप मेडिटेट करेंगे, आपका माइंड काम होगा, इट वुड हेल्प यू टू डी स्ट्रेस. एंड मेडिटेशन ये नहीं है कि सिर्फ आँख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करना है. लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स और डूइंग वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. So you can do any of the things which you like or which you love to do apart from meditation. And breath work is just ब्रीदिंग इट राइट. आप जितना राइट ब्रीथ करेंगे आपके बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इम्प्रूव होगा, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे फैट का जो बर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा इंक्रीज होगा एंड यू विल एंड अप लूजिंग केजीज व्हेन यू प्रैक्टिस दिस थिंग. सो अलॉन्ग विद डाइट, एक्सरसाइज, आप ब्रेथ वर्क या प्राणायाम करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, वो भी आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने के लिए और स्ट्रेस को बीट करने के लिए. सो ये एंड द नेक्स्ट और द लास्ट थिंग टू बीट स्ट्रेस इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. जैसे एक्सेप्टेंस जरूरी है वैसे लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कि आप अभी जो हो रहा है उसमें जीना सीखें. बहुत बार हम पास्ट में क्या हो गया है या फ्यूचर में क्या होगा उसका स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसी हूँ, या मेरे साथ आगे मैं ऐसी हूँ इसलिए आगे ऐसा हो सकता है. हम उस सोच में ही अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं एंड दैट लीड्स टू और दैट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली ऑन योर मेंटल हेल्थ. एंड जहाँ मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा वहाँ आपकी बॉडी पूरी डिस्टर्ब होगी बिकॉज हेड आपके टॉप ऑफ योर बॉडी है, मतलब वो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. सो इफ यू आर नॉट मेंटली रिलैक्स, यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, कोई भी डाइट कुछ भी वर्क नहीं करेगी. सो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करके जैसा है वैसा जिएगी, उसमें एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, तो दैट मे बी हेल्प यू इन वेट लॉस rather than all the fancy diets or taking gym membership. So first is start accepting the situation and start living in the present moment. And the last tip which would help you to lose weight is journaling. It is very important. हम जैसे हिसाब रखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या स्पेंड किया या किसी को क्या क्या लेंड किया है मनी, सेम आप आपके फूड का जर्नलिंग करें. बहुत बार आपको लगता है आप हेल्दी खा रहे हो बट यू एंड अप ईटिंग ट्रैश विच यू डोंट रियलाइज. सो आप जब लिखोगे कि मैंने इतना ये खाया, इवन 1 बिस्किट आपने खाई वो आप नोट डाउन करोगे, तो एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज कि मैंने ये एक एक बिस्किट कितनी बार खा लिए और वो कितना हार्म कर रहा है. सो जर्नलिंग वुड हेल्प यू टू मॉनिटर व्हाट योर इनटेक एंड वो आप अपने आप ही फिर कर्व करोगे. एंड जैसे फूड जर्नलिंग है वैसे थॉट जर्नलिंग भी करिए. वट एवर यू फील कि मुझे आज सुबह ये फील हुआ, जस्ट राइट इट डाउन सो दैट आप वो कनेक्ट भी कर सकते हो कि मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा खाया, या मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया एंड आई फेल्ट गुड तो मैंने हेल्दी खा लिया. सो यू कैन कनेक्ट योर मूड विथ योर फूड एंड इन दैट वे ऑल्सो यू कैन रिलेट कि हाँ अगर मैं अच्छा हैप्पी फील करता हूँ तो आई ईट हेल्दी फूड, और जब मैं स्ट्रेस रहता हूँ तो मैं अनहेल्दी खाता हूँ. सो दैट वुड हेल्प यू टू लूज वेट. एंड थॉट जर्नलिंग क्या होता है, बहुत बार बहुत सारी चीजें आप किसी को बोल नहीं पाते हो. सो व्हेन यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड देन व्हेन यू रीड इट, आपको लगता है कि हाँ दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट जितना मैं सोच रहा हूँ. अब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ इस पर नहीं भी सोचा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. सो इन दैट वे मे बी वो ओवर थिंकिंग भी बंद करे. सो स्टार्ट जर्नलिंग योर फूड इनटेक एंड स्टार्ट जर्नलिंग योर थॉट्स. So here were the few tips which I think will help you to lose that extra kgs, to keep you mentally stress free, and will help you to lead a healthy and wealthy and wise life. Thank you.